नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा छठी की पाठ 5 पढ़ो और पढ़ाओ इसकी एनिमेशन दिखाऊंगी और इसका जो क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ है वो समझाऊंगी। बेटा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, एक बार चैप्टर को रिवाइज करने के लिए हम इसका एनिमेशन देखते हैं। आओ पात्र सरोज, गायत्री, सुशीला की सहेलियां, सुशीला दादी, आकांक्षा पोती, शांति नौकरानी, आकांक्षा के मित्र आशा, गीतांश, मुकुल, संचित आदि। स्थान एक मध्य वर्गीय परिवार की बैठक। सुशीला वृद्ध महिला बैठक में बैठी एक पत्रिका पढ़ रही है। गायत्री व सरोज का प्रवेश। सुशीला, आओ सरोज, आओ गायत्री, बड़ी देर कर दी आने में, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सरोज, हाँ थोड़ी देर हो गई। आज हमारी कॉलोनी में आजादी की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। गायत्री, हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आंखों के सामने फिर से आजादी की लड़ाई के दृश्य आ गए। क्या समय था वह भी, तुमने तो पुरानी यादें ताजा कर दी। आज भी उस समय को याद करती हूँ जब हर हिंदुस्तानी के मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। तुम्हें याद है घर में कितने विरोध सहकर हमने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था। तुम तो हम सबकी नेता थी। अच्छा छोड़ो, पहले बेटी के डॉक्टर होने की बधाई तो ले लो। बधाई हो गायत्री, आखिर तुमने अपनी बेटी को डॉक्टर बना ही दिया। अब मिठाई कब खिला रही हो? खिलाऊंगी, क्यों नहीं खिलाऊंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। जो अवसर मुझे नहीं मिला वह मेरी बेटी को मिला। मैंने सारे परिवार का विरोध सहकर उसे पढ़ाया। मैं ऐसा नहीं कर पाई, गरीब परिवार की थी, दहेज नहीं लाई थी, सबका विरोध और यातना सहती रही। मेरे जैसी हजारों हैं। लगता है आज भी नारी पराधीन है। इस मजबूरी के लिए कुछ हद तक तुम खुद भी जिम्मेदार हो। मैं भी तो तुम्हारे ही जमाने की हूँ, पर मैं उस पर्दे से निकल कर आई और आजादी की लड़ाई लड़ी। लड़के लड़कियों का प्रवेश। आकांक्षा, अरे दादी, आप क्या कह रही थी? आपने आजादी की लड़ाई लड़ी, मुझे तो कभी नहीं बताया। सुशीला हंसकर, बताती कैसे, तुमने कभी पूछा ही नहीं। कितनी दिलचस्प रही होगी वह लड़ाई, हमको आजादी की कहानी सुनाइए। गीतान, दादी माँ शुरू से सुनाइए, हम तो पूरी कहानी सुनना चाहते हैं। क्यों नहीं, जरूर सुनाऊंगी, पर यह कहानी नहीं है, सच है। अंग्रेजों के एक एक अत्याचार जो हिंदुस्तानियों ने सहे, वे आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। अतीतावलोकन, कहानी सुनाने का अभिनय करती हैं। मुकुल, कहानी सुनकर तो मजा आ गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं। संचित, मैंने तो सुना है कि उस समय महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी। आप पर्दे से निकलकर बाहर कैसे आई? बेटा तुम जो कह रहे हो वह ठीक है, पर अभी तुमने सुना तो था कि उस समय देश की स्त्रियां भी मैदान में उतरी थीं। पर दादी माँ, आप गांव की नारियों को क्यों भूलती हैं, जो आज भी पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर है और घरों में बंद उनका जीवन निकल जाता है। हाँ बिटिया ठीक ही तो कह रही है। आज भी हमारे गांव में औरतों की हालत कितनी बुरी है। लड़कियों से मजदूरों की तरह काम कराया जाता है। इस आजादी से हमें क्या मिला? हम तो जैसे पहले थे वैसे आज हैं। तुम ठीक कहती हो, पर दोषी कौन है? अपनी सरकार, और कौन? ठीक ही तो कह रही है ये। आजादी के 60 सालों में क्या फर्क आया? औरतों की दशा में फर्क आया है। अपने को ही लो, तुम्हारी माँ अनपढ़ थी, तुमने पढ़ाई की और आज तुम्हारी बेटी सरकारी अफसर है। सिर्फ मेरा उदाहरण देकर तुम यह थोड़े ही कह सकती हो कि परिवर्तन आया है। संचित, बात सिर्फ स्त्रियों की इस दशा की ही नहीं, देश की दशा भी कौन सी अच्छी है। भ्रष्टाचार, हिंसा, बेईमानी, ये सभी देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। संचित, तो हमें क्या करना चाहिए? तुम लोग कहते तो ठीक हो, पर इसका दोषी कौन है? अपनी सरकार, और कौन? आजादी के 60 सालों में देश की हालत में क्या फर्क आया है? तकनीकी विकास से क्या सारी जनता सुखी हो जाएगी? फर्क तो आया है। अपने बचपन को ही लो, तब कहाँ थी इतनी पढ़ाई लिखाई। आज मेरी बहू डॉक्टर है
और बेटा इंजीनियर। और तुमने यह भी बताया कि तुम्हारे बेटे को उसकी ईमानदारी के लिए तरक्की मिली है। गिने चुने लोगों से पूरे समाज का अंधकार तो दूर नहीं हो सकता। हो सकता है, अगर हम करना चाहें तो। तुम तो जानते ही हो कि एक दिया भी जल रहा है तो कुछ रोशनी होगी, और उस दिए से हजारों दिए जल सकते हैं और अंधेरा दूर हो सकता है। दादी माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि देश में अशिक्षित लोग ज्यादा हैं, जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं। उन्हें यह भी पता नहीं कि उनके कर्तव्य क्या हैं, इसलिए कोई भी उन्हें आसानी से फुसला लेता है और कुछ भी करवा लेता है। मुकुल, संचित एक साथ। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर तुम और तुम्हारे जैसे बच्चे एक एक अशिक्षित को पढ़ाएं तो कितने लोग पढ़ लिख जाएंगे। बच्चे, हाँ, यह तो बहुत अच्छा विचार है। हम इतना तो कर ही सकते हैं। तुम ही यह कर सकते हो, क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य होते हैं। बेटा एनिमेशन में हमने चैप्टर को वापस से रिवाइज कर लिया है, तो हम चैप्टर के बारे में तो समझ ही गए होंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। मध्य वर्गीय, मध्य यानी बीच का, वर्गीय यानी वर्ग, बीच के स्तर का, न तो गरीब और न ही अमीर, वृद्ध, बूढ़ा, अवसर, मौका, यातना, दुख, तकलीफ, दिलचस्प, आकर्षक, अत्याचार, जुल्म, दशा, हालत, परिवर्तन, बदलाव, भ्रष्टाचार, बुरा आचरण जैसे बेईमानी, रिश्वत लेना, तरक्की, प्रगति, अपने पद पर पहुंचना, अशिक्षित, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा न हो, अधिकार, हक, कर्तव्य, करने योग्य कार्य। अब कठिन शब्द हम देखते हैं। अतीतावलोकन, कार्यक्रम, जिम्मेदार, मजबूरी, पराधीन, तकनीकी, अंधेरा, कर्तव्य, अशिक्षित और भविष्य। नेक्स्ट देखिए मौखिक प्रश्नोत्तर। गायत्री व सरोज को आने में देर क्यों हो गई थी? गायत्री व सरोज की कॉलोनी में आजादी की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। वे उसमें सम्मिलित होने गई थी, इसलिए देर हो गई। सुशीला गायत्री को बधाई क्यों देना चाहती थी? क्योंकि सरोज की बेटी डॉक्टर हो गई थी, इसलिए यहाँ पर आप ये कर लेना, सुशीला गायत्री को बधाई क्यों देना चाहती थी। तो यहाँ पर लिखिए कि गायत्री की बेटी डॉक्टर हो गई थी, इसलिए बधाई देना चाहती थी। देखिए, गायत्री की बेटी डॉक्टर हो गई थी, इसलिए बधाई दे रही थी। नेक्स्ट देखिए, बच्चे सुशीला से क्या सुनना चाहते थे? बच्चे सुशीला से आजादी की कहानी सुनना चाहते थे। नेक्स्ट देखिए, लघु प्रश्नोत्तर। सुशीला ने आकांक्षा को क्या नहीं बताया था? सुशीला ने आकांक्षा को यह नहीं बताया कि उसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। गायत्री के बेटे को तरक्की क्यों मिली थी? गायत्री के बेटे को ईमानदारी से कार्य करने के लिए तरक्की मिली थी। नेक्स्ट देखिए, गायत्री बेटे के डॉक्टर बनने से क्यों खुश थी? गायत्री बेटी के डॉक्टर बनने से इसलिए खुश थी क्योंकि उसे इस तरह के का अवसर नहीं मिल पाया था। अपनी बेटी को भी उसने परिवार का विरोध सहकर पढ़ाया था। नेक्स्ट देखिए, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। सरोज ने यह क्यों कहा कि नारी आज भी पराधीन है? सरोज एक गरीब परिवार की थी, शादी में दहेज भी नहीं लाई थी, इस कारण वह ससुराल में सबका विरोध व यातना सहती रहती थी। तब उसे लगा कि उसके जैसी अनेक स्त्रियां आज भी कहीं न कहीं यातनाएं सह रही हैं और चाहते हुए भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाती। बच्चों को सुशीला के स्वतंत्रता सेनानी होने पर आश्चर्य क्यों हो रहा था? सुशीला उस जमाने की थी जब पर्दा प्रथा का प्रचलन था, तो बच्चों को आश्चर्य हुआ कि ऐसे जमाने में दादी कैसे पर्दे से बाहर आकर पुरुषों के साथ आंदोलन व सभाओं में जाती होगी तथा आजादी की लड़ाई के लिए किस प्रकार समय निकालती होंगी। नेक्स्ट देखिए, सुशीला ने बच्चों को अंत में क्या सुझाव दिया? सुशीला ने बताया कि देश में अशिक्षित लोग ज्यादा हैं, जिसके कारण उन्हें अपने अधिकारों व कर्तव्यों की पूर्ण जानकारी नहीं है।
इसलिए कोई भी उन्हें आसानी से फुसला लेता है। इसके लिए सुशीला ने सुझाव दिया कि अगर हर एक बच्चा एक एक अशिक्षित को पढ़ाए तो कितने ही लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकेंगे, वह देश की प्रगति होगी। नेक्स्ट देखिए, दीर्घ प्रश्नोत्तर। 1947 से पहले यानी आजादी से पहले की देशभक्ति और आज की देशभक्ति में आपको क्या अंतर दिखता है? देखिए, 1947 से पहले हमारे देश के लोगों में एकता थी, लोगों में जोश व उत्साह की भावना थी, अन्याय के विपक्ष में एकजुट होकर खड़े होने की ताकत थी, देश की आजादी के लिए अपना तन मन और धन न्योछावर करने की भावना थी, देश के लिए हर समय अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार रहते थे। लेकिन आज इस तरीके की देशभक्ति न जाने कहाँ लुप्त हो गई। लोगों में एकता व भाईचारा खत्म हो गया, लोग आपस में ही झगड़ने लग गए हैं, देश के प्रति कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते, देश की संपत्ति को स्वयं हानि पहुंचाते हैं। इस प्रकार देशभक्ति दिखावा बनकर रह गई है। नेक्स्ट देखिए, गायत्री कहती है कि परिवार का विरोध सहकर उसने बेटी को पढ़ाया। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या आज भी लड़कियों को पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? अपने विचार लिखिए। प्राचीन समय से ही लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी, उनके पैरों में रीति रिवाज और समाज की कुरीतियों की जंजीरें बांध दी जाती थी। आज के समय में भी कुछ लोगों के मन में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर विरोध की भावना है। वे लड़कों के ऊपर बेवजह रुपए बर्बाद कर देते हैं, परंतु लड़कियों की शिक्षा पर रुपए लगाना पैसों की बर्बादी लगता है। बेटे की शिक्षा में कितना भी धन खर्च करेंगे, किंतु बेटी के लिए नहीं। इस वजह से लड़कियों को आज भी समाज की कुरीतियों से लड़ना पड़ता है, वह संघर्ष करना पड़ता है। सुशीला कहती है कि दोषी हम भी हैं और शांति कहती है कि दोषी सरकार है। आप किसका पक्ष लेंगे? तर्क सहित उत्तर दीजिए। हम सुशीला का पक्ष लेंगे। कहीं न कहीं दोषी हम भी हैं। देश की धरोहर, उसके प्रति कर्तव्य व अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, किंतु हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। नियमों की अवहेलना स्वयं ही करते हैं, एक दूसरा का सहयोग नहीं करते, एक अच्छे नागरिक बनकर देश की तरक्की में योगदान भी नहीं देते। देखिए, मौखिक प्रश्न हमने कर लिए हैं। ये एक संवाद है। तुमने तो पुरानी यादें ताजा कर दी, आज भी उस समय को याद करती हूँ जब हर हिंदुस्तानी के मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। यह कौन किससे कहता है? यह बात सुशीला, गायत्री व सरोज से कह रही है। वक्ता किस समय की याद कर रहा है? स्वतंत्रता संग्राम की। वक्ता और श्रोता, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला। बोलने और सुनने वाला का उन यादों से क्या संबंध है? क्योंकि उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। उस समय हिंदुस्तानियों के मन में क्या था? सभी आजाद होना चाहते थे। लोगों के मन में अपना तन मन धन न्योछावर करने का जोश था। नेक्स्ट देखिए, राइट और रॉन्ग। स्वतंत्रता संग्राम में स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी क्योंकि वे पर्दा करती थी। रॉन्ग। शांति हर बात के लिए सरकार को दोष देती थी। राइट। सुशीला की बहू वकील और बेटा इंजीनियर है। रॉन्ग। उस जमाने में ज्यादातर स्त्रियां अनपढ़ होती थी। राइट। अब हमें सही जोड़े मिलाने हैं। देखें, गायत्री दादी माँ से प्रश्न, गायत्री किससे क्या कहे? बेटी को डॉक्टर बनाया। नेक्स्ट देखिए, सरोज विरोध और यातना सहती रही। उसके बाद में देखिए, सुशीला स्वतंत्रता की लड़ाई में सबकी नेता थी। शांति नौकरानी है जो सरकार को दोष देती रहती है। आशा दादी माँ से प्रश्न करती है। ठीक है बच्चों, आज हमने क्वेश्चन आंसर वो ये पीडीएफ हमने कर ली है। भाषा और व्याकरण के प्रश्न आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये कार्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।